हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा बुटीक है और पार्लर है, वो मैं चलाती हूँ और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लॉगिंग करना चाहते होंगे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मैं अब स्टार्ट करूँगा, कुछ चीज़ें परफेक्ट हो जाएँगी तो स्टार्ट करूँगा, या फिर एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँगा या ले लूँगी तो मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए, परफेक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपको जब स्टार्ट कर देते हैं बस उसी दिन से चीज़ें परफेक्ट होने लगती हैं। और देखिए कि रही बात कि कोई भी चीज़ ना मेहनत माँगती है, और आपको लगातार कंटिन्यू किसी भी काम को अगर आप कम से कम 1 साल देते हैं तो आपको रिटर्न में वो आपको मतलब रिस्पॉन्स ज़रूर देता है वो काम। तो कंटिन्यू किसी भी काम में अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू फ़ोकस करिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 महीने 4 महीने ब्लॉगिंग करके छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बीच में एकदम से आ जाती हैं कि फिर हमारा कैमरा उठाने का मन नहीं करता है। ऐसा मेरे मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अब मैंने अब की बार ये ठाना है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, लेकिन मैं ब्लॉगिंग को नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम के लिए और कोई भी काम करने के लिए आप एक मकसद रखिए कि मुझे ये काम इस पर्पस से करना है। तो आप उस काम को बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से, और अगर आपके पास एक रीज़न होता है ना और वो रीज़न स्ट्रॉन्ग रहता है ना, कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो और आपको इस काम को करने के लिए क्या ज़रूरत है। मतलब व्हाई जो होता है ना आपका, कि मैं ये काम क्यों करूँ और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। तो वो आपका जो व्हाई है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं क्यों करूँ ये काम, तो क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आपका ये रीज़न जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपने काम को करने के लिए आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आपको मिलेगा। आपको किसी से भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो आपको एक जो आपका क्यों है, रीज़न है, वो आपको मोटिवेट करेगा। देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको सफलता पाने के लिए, ज़रूरी नहीं है आप ब्लॉगिंग के ही क्षेत्र में सफलता पाएँ। वे आप बहुत जैसे आप देखिए सोशल मीडिया पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप में जो भी स्किल है वो स्किल से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, और बहुत सारे फ़ील्ड में भी अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे ना आकर के, और किसी फ़ील्ड में भी सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपना ना जो वाय है वो स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th के 12th के सभी क्लासेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बट कई बच्चे होते हैं कि मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे, कंसंट्रेशन उनका मतलब नहीं हो बैठ पाता है पढ़ाई पे, फोकस नहीं हो पाता है उतना अच्छे से। तो आप अपना ना एक वाई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करो। जैसे मान लो बच्चे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आज के टाइम पे आप ये देखिए कि अगर बिना पढ़ाई लिखाई का इंसान क्या करेगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप मतलब कोई भी फील्ड में जाओ, अगर आप देखो, सीधी सी बात है, अगर आप एक मज़दूरी भी करते हो ना, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो एक पढ़ा लिखा इंसान ना अगर आज मज़दूरी कर रहा है तो जीवन भर मज़दूरी नहीं करेगा। कल वो ठेकेदार बनेगा, और उससे फिर वो उससे और आगे काम सीखेगा, और वो फिर अपने फील्ड में जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप उसी एक जगह ठहर जाते हो, और आपका ज़िंदगी भी वहीं एक जगह पे ठहर सा जाता है। बिना पढ़ाई लिखाई के जीवन में कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी काम में, कोई भी काम आप कर रहे हो और उसमें आप अपना वाई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए, जो बच्चे पेपर चल रहे हैं अभी उनको ये कहना चाहती हूँ, आप ये सोचो कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या, आपको एक ना ऐसे चार्ट बनाना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसा फ्यूचर होगा। आपके पास जॉब नहीं होगी, या फिर आप बहुत छोटे-मोटे कोई काम कर रहे होंगे, और अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, या फिर अपना भी आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, स्किल हो, तो आप उस काम को ना बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो आप इस चीज़ का ना एक डायरी बनाया करिए, या फिर एक चार्ट बना करके आप अपने कमरे में इसको लगाइए, और जो अपना व्हाय है ना वो स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको क्यों पढ़ना है। कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि जिनके मतलब जिन्होंने थोड़ी गरीबी देखी है, तो उनको अपने भाई उनको ये है कि मुझे जीवन भर ऐसा जीवन नहीं बिताना है। तो
अपनी परिस्थितियों को ठीक करना है, इस चीज़ के लिए पढ़ना है। तो आप अपना ना, जैसे बच्चे हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग, अभी मैं बच्चों के लिए ख़ास करके ये कहना चाहूँगी कि अपने भविष्य के बारे में सोचिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जिससे, आप कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे आप जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वाक़ई में ही शिक्षा वो चीज़ है जिसमें इंसान का जीवन बदल जाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और आप अपने मोटिव को स्ट्रॉन्ग रखिए और बिल्कुल फ़ोकस करके पढ़ाई करिए। अब हम आते हैं अपने, कि अगर कोई काम कर रहा है, या फिर मैं इस चीज़ में आती हूँ ब्लॉगिंग को लेकर के। आज के टाइम पे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और कई लोग करना चाहते हैं, और ब्लॉगिंग में, और या फिर सोशल मीडिया पे अब जो भी किसी भी स्किल से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे सब जानते हैं आज के टाइम पे बहुत पैसा है। आपको अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इवन अभी तो जो बजट में पास हुआ है, तो सरकार की तरफ से, बल्कि कितना अच्छा बजट पास हुआ है कि स्कूलों में भी अब ये सिखाया जाएगा कि मतलब ये जैसे कि वीडियो क्रिएटर कैसे बनते हैं, तो ये अब आपको स्कूल में भी सिखाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के ये चीज़, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चल के एआई आने वाला है, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, और कितना ज़्यादा आपके लिए, मतलब करियर जो जो आप करियर जो ऑप्शन है, तो ये इसमें कितना ब्राइट फ्यूचर है। तो बस आप अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, कई लोग ऐसा भी होता है, मेरे अंदर भी है। मैं ना इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी बातें बस अपने तक ही रखते हैं, वो नहीं चाहते ज़्यादा शो ऑफ करना, दिखाना। बट देखिए, सीधी सी बात है कि कोई आपका घर चलाने नहीं आ रहा है, तो कई लोग होते हैं ना कि वीडियो बनाने में हिचकिचाते हैं, उनका मतलब अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, अपनी चीज़ों को दिखाना, या फिर कई कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि अरे कोई क्या ही सोचेगा। कोई क्या ही सोचेगा, इससे आपको क्या मतलब है? कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है अपने घर में बैठ के, उससे आपको क्या मतलब? बस आप ये ध्यान रखो कि आपका मोटिव जो है वो सही है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति जो आपका मोटिव है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप सही काम कर रहे हो, बस बात खत्म। तो कोई भी आपका घर का खर्चा चलाना नहीं आएगा, कोई भी आपकी परेशानियों में कोई साथ देने नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन ज़रूर सब आपका पीछे पीछे आएंगे और कहेंगे, अरे हमें तो पता था ये आप सफल हो जाओगे, या फिर आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग करिए। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मुझे ब्लॉगिंग से अपना घर लेना है। कितनी सारी जो हाउसवाइफ होंगी, या फिर जो वर्किंग वूमेन होंगी, वो मेरी बात से एग्री करेंगी कि देखिए, माँ बाप का घर जो होता है वो या तो भाई का होता है, और या तो माँ बाप का होता है, और शादी के बाद वो घर ससुराल वालों का होता है। तो हमारा क्या? तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मुझे अपने पैसों से घर लेना है। और देखिए, मैं काम करती हूँ, आप सभी को पता है कि मेरा पार्लर है, बुटीक भी है। लेकिन मैं इ इ इस अगर मैं सिर्फ़ उसके ही भरोसे रही तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब तक हो पाएगा घर। तो मैंने अब ये ठाना है कि मुझे ब्लॉगिंग से अपना घर लेना है, और मेरा मोटिव स्ट्रॉन्ग है, और मुझे कंटिन्यू, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब हर एक दिन एक ब्लॉग डालना है। हो सकता है शुरुआत में सफलता ना मिले, पर मुझे पूरा यकीन है अपने काम पे कि मुझे धीरे धीरे सफलता ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। आपको भी बस ये ठान लेना है कि एक आपको मोटिव बनाना है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और इस रीज़न की वजह से करना है। अब आप कैमरा उठाइए, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आप बोलिए। शुरुआत में आपको बोलने में हिचकिचाहट होगी, घबराहट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना है, और लेकिन आप बोलिए, जो मन में आए वो बोलिए। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। शुरुआत में लोग नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों पे आप पे ट्रस्ट होगा, आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, तो वो आपको ज़रूर देखेंगे। और देखिए, अगर आपका मोटिव स्ट्रॉन्ग है ना, और आपकी मेहनत आप